एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ब्रायोफाइटा को डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट किंगडम का सेकेंड पोजीशन पर है। इसके पहले एल्गी को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, उसे आप ज़रूर चेकआउट करें और इस चैनल पर सभी वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट करें, वो आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं ये प्लांट किंगडम में सेकेंड पोजीशन पर रखे गए हैं। इनके पहले एल्गी रखे गए हैं। एल्गी को रखने का रीज़न ये था कि एल्गी ऐसी प्लांट कम्युनिटी है जिसकी ओरिजिन सबसे पहले वाटर में हुई और उसके अंदर होने वाली सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ वो भी वाटर के साथ में ही होती थी। तो ये सबसे पहली कम्युनिटी है जो वाटर में आई। ब्रायोफाइटा को फर्स्ट लैंड प्लांट कहते हैं। उसका रीजन ये है कि ये ऐसी प्लांट कम्युनिटी है जो कि एल्गी के बाद लैंड पर सरवाइव कर रही है। एल्गी तो केवल वाटर के अंदर ही सरवाइव करती थी, लेकिन ये एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी है जो कि लैंड पर भी सरवाइव करने लगी। तो इस वजह से इसे फर्स्ट लैंड प्लांट कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये कहने का रीज़न ये है कि इन्हें ये सारी एक्टिविटी तो लैंड पर कर लेते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट वाटर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी और इसी वजह से इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव कर सके। तो ये जो एम्फीबियंस जो ब्रायोफाइट है ये सारी एक्टिविटी तो लैंड पर कर रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो इस वजह से ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहे जाते हैं। ब्रायोफाइटा के स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं एंड प्रोफेसर एस.आर. कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी जाना जाता है। तो एक चीज़ मैं और बताना चाह रही थी कि जो ब्रायोफाइटा है ये प्लांट किंगडम में जो इनका सीक्वेंस है, पहले एल्गी को रखा गया है, फिर ब्रायोफाइटा को, फिर टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म को रखा गया है। इसको रखने का रीज़न ये है कि जैसे जैसे इनमें एवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे सीक्वेंस वाइज इन्हें प्लांट की क्लासिफिकेशन में रखा जाने लगा। जैसे कि एल्गी थे ये वाटर में सर्वाइव करते थे, ब्रायोफाइटा सेकेंड पोजीशन पे रखा गया क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों की रिक्वायरमेंट हो गई इसे सरवाइव करने के लिए। सेम इसी तरह से और भी प्लांट किंगडम में रखे गए क्लासिफिकेशन भी इसी तरह से इवोल्यूशन के बेस पे रखे गए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के हैबिटेट एंड नेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये यूजुअली मॉइस्ट या फिर डैम्प, जिसे कि ह्यूमिड भी कहते हैं, ये ह्यूमिड प्लेसेस पर मोस्टली पाए जाते हैं और इनके अलावा ये शेडेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी ये आपको मिलेंगे। रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा ब्रायोफाइटा देखने को मिलते हैं क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इन्हें ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है। तो रेनी सीजन में हर जगह ह्यूमिडिटी होती है और इस वजह से ये इसी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट सक्सेशन में। इन्हें इसी वजह से पियोनियर स्पीसीज भी कहा जाता है। पियोनियर स्पीसीज इस वजह से कहा जाता है कि ब्रायोफाइटा जो बेयर रॉक्स होते हैं जहाँ पर प्लांट के बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्लांट नहीं पाया जाता है, तो ये वहाँ पर सबसे पहले ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं और इस वजह से इन्हें ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करते हैं। पियोनियर स्पीसीज इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जगह जो बिल्कुल बंजर हो, जहाँ पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्लांट नहीं पाया जाता है, तो ये सबसे पहले ग्रो करते हैं और इसी को पियोनियर स्पीसीज कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट बॉडी थैलस लाइक प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है और ये सब स्ट्रेटम से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर थैलस का मतलब ये होगा कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई ऐसा बॉडी ऑर्गन जिसका माउथ ग्राउंड की तरफ हो, जिसका माउथ ग्राउंड की तरफ हो, तो इस वजह से उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं। और ये इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधे होते हैं। तो थैलस लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होते हैं, बल्कि रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं।
जैसे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। राइजॉइड्स का फंक्शन होता है ये थैलस को एंकर करते हैं, मीन्स उसे सॉइल के साथ पकड़ कर रखते हैं और ये थोड़ा बहुत मिनरल एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो राइजॉइड्स हैं ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टीसेलुलर ये मोजेस में होते हैं एंड मोजेस इंक्लूड करता है फ्यूनेरिया को एंड स्फैग्नम को, जबकि यूनिसेलुलर ये हो सकते हैं लिवरवर्ट में, और लिवरवर्ट इंक्लूड करता है रिक्सिया एंड मार्केसिया को। तो यहाँ पर मैंने रिक्सिया इसलिए नहीं दिया है क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में आपके केवल लिवरवर्ट के अंडर में आपको मार्केसिया को ही स्टडी करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड को मेंशन किया है, मे बी एग्जाम्स में अगर पूछे जाए तो आप उन्हें बता सके। एक कॉलिड है और एक फिलिड है। तो कॉलिड को स्टेम कहते हैं और फिलिड को लीव्स कहते हैं, यानी कि ब्रायोफाइटा में ये कॉलिड एंड फिलिड एज अ स्टेम एंड लीव्स होते हैं और ये इस एक तरह से हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स ये स्ट्रक्चर इनका होता तो मल्टीसेलुलर है, लेकिन जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं प्लांट बॉडी से, इसलिए हैप्लॉइड होते हैं। और ये नॉन वैस्कुलर, किसी भी तरह का ये कंडक्टिंग का वर्क नहीं करते हैं, ये केवल थोड़ा बहुत फूड को मेकिंग करने में और उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है जिसे कि गैमेटोफाइट कहते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। मीन्स इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। यहाँ पर एक टर्म मैंने दिया हुआ है एन, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि अगर कहीं पर आपको क्रोमोसोम्स से रिलेटेड एन मेंशन किया गया है तो वो उसे आप समझिएगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ है। स्मॉल एन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ है, और वहीं अगर 2n दिया गया है तो उसका मीनिंग होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर यहाँ पर डबल है, यानी कि सेल डिप्लॉयड है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है कि 2n यानी कि ये एक डिप्लॉयड है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर 46 हैं, और जब इनमें मियोसिस की सेल डिवीज़न होगी तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे और इस तरह से एक सेल से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे जो कि कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे, तो डिप्लॉयड में 46 है और हैप्लॉइड में ये 23 हो जाएंगे। तो यही मतलब होता है स्मॉल एन का। स्मॉल एन अगर केवल प्रेजेंट है तो वो हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करेगा, और 2n प्रेजेंट है तो वो डिप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो ब्रायोफाइटा के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथीडियम कहते हैं और ये एंथोजोइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंथोजोइड्स बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और इस तरह से ये एंथेरेडियम बाइफ्लैजिलेट एंथोजोइड को प्रोड्यूस करते हैं। और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्कीगोनियम कहते हैं। आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप्ड होता है एंड ये एक सिंगल सेल को प्रोड्यूस करते हैं। मैंने एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो क्लिप ऐड किया हुआ है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि किस रीजन की वजह से ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्रायोफाइटा तो सभी एक्टिविटीज़ को लैंड पर कर लेते हैं, लेकिन इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैंने फिगर के थ्रू समझाया है। तो यहाँ देखिए आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम एक प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो माउथ है वो ग्राउंड की तरफ ओपन होता है। तो दिस इज आर्चिगोनियम जो कि एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करती है। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर है एंथेडियम का। एंथेडियम प्रोड्यूस करते हैं बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स। अब ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये वाटर की हेल्प से आर्कीगोनियम तक पहुंचते हैं एंड आर्कीगोनियम से पहुंचने के बाद ये एग के साथ फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के बाद इन्हें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और ये आर्कीगोनियम के अंदर ही जाइगोट को प्रोड्यूस करेंगे। तो यही वीडियो क्लिप में मुझे इतना ही समझाना था कि किस वजह से ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथोजोइड एक के साथ आर्कीगोनियम के अंदर फ्यूज होते हैं और उसी के अंदर ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स जाइगोट जो फॉर्म्ड होती है वो आर्कीगोनियम के अंदर ही होती है। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और इसमें तुरंत मियोसिस की प्रोसेस नहीं होती है।
जाइगोट स्पोरोफिटिक जनरेशन की सबसे पहली सेल होती है, यानी कि जो स्पोरोफाइट बनने की जनरेशन होती है इसमें सबसे पहली जो सेल होती है वो जाइगोट होती है। जाइगोट पहले एम्ब्रियो में डेवलप होती है और उसके बाद ये धीरे धीरे डेवलप होकर एक मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है और ये फ्री लिविंग नहीं होती है, ये डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर फॉर नरिशमेंट। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट, ये डिवाइड होते हैं फूट, सीटा और कैप्सूल में, और इसकी कुछ सेल्स होती है जो कि रिडक्शनल डिवीज़न करके यानी कि मियोसिस की प्रोसेस करके हैप्लॉइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर फिगर में हम देख सकते हैं कि ये स्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये मियोसिस यानी कि रिडक्शन डिवीज़न करने के बाद हैप्लॉइड सेल को प्रोड्यूस करती है और इसी हैप्लॉइड सेल में जब जर्मिनेशन होगा तो ये स्पोरोफाइट को प्रोड्यूस करती है, स्पोरोफाइट की जनरेशन को फॉर्म करती है। यहाँ पर हम स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे एंड उन सभी पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये फ्यूनेरिया के स्पोरोफाइट है और उसका एक प्लांट बॉडी भी है। तो जो ये गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट में रूट लाइक राइजॉइड से प्रेजेंट होते हैं एंड स्टेम लाइक कॉलिड प्रेजेंट होते हैं एंड थर्ड है लीफ लाइक फिलिड। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि फिलिड और कॉलिड एक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट स्पोरोफाइट के पार्ट को हम देखेंगे तो स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। जो फूट वाला पार्ट होता है ये गैमेटोफाइट से अटैच होते हैं एंड कैप्सूल भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। अपर पार्ट को अपर कुलम कहते हैं जो कि लिड का फॉर्मेशन करती है। कैप्सूल का जो मिडिल पार्ट होता है इसे थीका कहते हैं, ये फर्टाइल पार्ट होता है। फर्टाइल पार्ट मतलब कि ऐसी सेल्स जिनमें जर्मिनेशन करने की कैपेसिटी हो तो उसे फर्टाइल कहते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड पार्ट है जो कि सबसे लोअर में प्रेजेंट होता है जिसे कि एपोफाइसिस कहते हैं। एपोफाइसिस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है यानी कि ये फूड का फॉर्मेशन करता है। तो स्पोरोफाइट एक तरीके से पार्शियली पैरासिटिक होता है गैमेटोफाइट पर। इसे पार्शियली क्यों पैरासिटिक होता है? क्योंकि ये एपोफाइसिस की हेल्प से खुद का फूड को फॉर्म करता है, लेकिन ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। ये फूड की हेल्प से यानी कि जो फूड का स्ट्रक्चर होता है जो गैमेटोफाइट से अटैच होता है वहाँ से ये थोड़ा बहुत क्वांटिटी में वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड फेज है यानी कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ ही टाइम के लिए ये सर्वाइव करते हैं और ये डिपेंडेंट रहते हैं गैमेटोफाइट पर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में गैमेटोफाइट को जो कि एक हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉयड फेज है और ये डोमिनेंट होता है यानी कि इस प्लांट बॉडी का मेजर पार्ट फॉर्म करता है गैमेटोफाइट का। प्लांट बॉडी का जो पूरा पार्ट होता है उसका मेजर पार्ट जो है गैमेटोफाइट को बनाने में हेल्प करता है और इसी वजह से ये एक डोमिनेंट भी होता है। ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं, ये ग्रीन और इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो गैमेटोफाइट होते हैं ये थैलाइड के फॉर्म में भी होते हैं या फिर लीफी भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर थैलाइड के फॉर्म में है तो थैलस आपको लिवर वॉट में दिखाई देगा और अगर लीफी शूट है तो लीफी शूट ये आपको फ्यूनेरिया यानी कि मोजेस में ही दिखाई देगा जिसमें कि स्टेम लाइक एक्सिस होता है विद लीफी अपेंडेजेस। नाउ वी सी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इसमें हम देख लेते हैं आगे। मोजेस में फ्यूनेरिया और स्फैग्नम आते हैं जो कि हर्बेसियस मैमल्स को, बर्ड को एंड अदर एनिमल्स को ये फूड प्रोवाइड करते हैं। स्फैग्नम से पीट ऑब्टेन करते हैं जो कि स्पॉन्जी फॉसिलाइज्ड मैटर है। पीट का यूज़ फ्यूल के फॉर्म में और मैनोर के फॉर्म में भी किया जाता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये पीट है जो कि एक फॉसिलाइज्ड मैटर है, स्पॉन्जी फॉसिलाइज्ड मैटर, और इसका यूज फ्यूल के फॉर्म में भी किया जाता है।
ये जो पीट होते हैं ये एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं और ये गुड मैन्योर के फॉर्म में भी वर्क करते हैं। ये जो सॉइल की एल्कलिनिटी होती है ये उसको ओवरकम करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, यानी कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से स्फैग्नम का यूज़ जो लिविंग प्लांट होते हैं उनकी पैकिंग में और उसे ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ किया जाता है। मोजेस लाइकेन के साथ मिलकर कोलोनाइज का फंक्शन करते हैं, यानी कि इन लाइकेन में ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं और मोजेस इनके साथ मिलकर जो रॉक्स होते हैं उसको कोलोनाइज करते हैं। कोलोनाइज का मतलब होता है कि किसी तरह की पॉपुलेशन को इस्टेब्लिश करना, यानी कि ग्रीन प्लांट को ये इस्टेब्लिश करते हैं और ये डिकम्पोज करते रॉक को और उससे एक सबस्ट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि वो हायर प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है। मोजेस डेंस मैट का, यानी कि एक मोटी चटाई के फॉर्म में भी खुद को ग्रो करते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं रेन के इफ़ेक्ट को और जिससे प्रिवेंट होता है सॉइल एरोजन। यानी कि ये इतने ज़्यादा मोटे होते हैं, सॉइल पर इतने ज़्यादा मोटे फॉर्म में ग्रो करते हैं कि जो रेन वाटर के इफ़ेक्ट होते हैं जिससे कि सॉइल एरोजन होता है, ये उसको रोकने में हेल्प करते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, लिवरवॉर्ट, हार्नवॉर्ट और मोजेस। तो हमें एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। लिवरवॉर्ट को हिपैटिकॉप्सिडा भी कहते हैं। हिपैटिकॉप्सिडा कहने का रीज़न ये है कि लैटिन लैंग्वेज में हिपैटिका का मतलब लीवर होता है और लीवर वार्ड का यूज़ किया जाता है लीवर के डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में। तो पहला रीज़न ये हो गया कि क्यों उसे लीवर वार्ड या हिपैटिकॉप्सिडा कहते हैं। एंड सेकेंड रीज़न ये है कि लीवर वार्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि लोब्यूल से काफ़ी हद तक मैच करता है, जिसकी वजह से भी इसे लीवर वार्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो लीवर वार्ड का थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटेंड होता है, यानी कि डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों साइड से ये फ्लैट होते हैं। जो अपर लेयर जिसे कि डॉर्सल लेयर कहा जाता है ये ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो लोअर यानी कि वेंट्रल रीजन होता है ये कलरलेस और स्टोरेज रीजन होता है। यहाँ पर किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल थैलस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैमी कप जो होती है ये लीवर वॉर्ट की सभी फैमिली में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीवर वॉर्ट की एक फैमिली है स्फैग्निडी, यहाँ पर गैमी कप एब्सेंट होता है। ये मैंने आपको एज अ इंफॉर्मेशन बताने के लिए यहाँ पर डाल दिया है कि ताकि आपको पता रहे कि गैमी कप किस में एब्सेंट होता है। तो लीवर वॉर्ट की सभी फैमिली में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन स्फैग्निडी में ये एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने एक फिगर स्ट्रक्चर दिखाया है लिवर वॉर्ट का, मेल एंड फीमेल थैलस का। तो ये यहाँ पर राइजोर्स प्रेजेंट है और ये गैमी कप है जो कि हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और ये कैरी करते हैं आर्किगोनियम में। तो ये एक फीमेल थैलस है, यहाँ पर आर्किगोनियम प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है मेल थैलस। मेल थैलस भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बस इनमें भी राइजोइड्स और गैमी कप तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला पार्ट होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। तो इस तरह से मेल एंड फीमेल गैमेट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, केवल आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम की वजह से ये एक दूसरे से स्ट्रक्चर में सेपरेट होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वॉर्ट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो थैलस का ओल्ड पार्ट होता है, थैलस का ओल्ड पार्ट अगर किसी वजह से डिटैच हो जाता है, फ्रैगमेंट हो जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, फ्रैगमेंटेड के थ्रू वो अलग हो जाता है, तो वो जब सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है तो एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो पहला तो ये हो गया, और सेकेंड हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमी कप भी हेल्प करते हैं। ये गैमी कप थैलस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और जब ये किसी वजह से बॉडी से डिटैच कर जाते हैं पेरेंट बॉडी से, तो डिटैच करने के बाद ये है कि न्यू थैलस का ये फॉर्मेशन करते हैं। न्यू थैलस को प्रोड्यूस करने के बाद धीरे धीरे ये पूरी तरह से कंप्लीट थैलस को फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि गैमी कप न्यू थैलस में रिप्रोड्यूस होता है और फिर न्यू थैलस किसी भी पेरेंट बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इनमें ये डेवलप होते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एनिमेटेड वीडियो क्लिप के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट जो कि एंथेरियोफोर को बियर करता है और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि आर्किगोनियोफोर को बियर करता है। एंथेरियोफोर से एंथेरिया बनते हैं और आर्किगोनियोफोर से आर्गोनिया बनता है। आर्किगोनिया एक प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है। मीन्स जब किसी स्ट्रक्चर का माउथ ग्राउंड की तरफ हो तो इसे प्रोस्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। एंथेरियोफोर से बाइफ्लैजिलेटेड एंथोजॉइड्स का प्रोडक्शन होता है और आर्किगोनियोफोर से एक सिंगल एग का फॉर्मेशन होता है। बाइफ्लैजिलेट एंथोजॉइड्स वाटर की हेल्प से आर्किगोनिया के सिंगल एग तक पहुंचते हैं और वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर्किगोनिया के अंदर ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट करती है और सबसे पहले ये फॉर्मेशन करती है यंग एम्ब्रियो का, जिसे कि यंग स्पोरोफाइट कहते हैं। एंड आफ्टर मैच्योर दे कन्वर्ट इनटू द मैच्योर स्पोरोफाइट, जिसे कि स्पोरोफाइट कहते हैं। मैच्योर स्पोरोफाइट फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होते हैं। जो कैप्सूल का रीज़न होता है, यहीं पर मेयोसिस की प्रोसेस होती है जिससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और जब ये स्पोर्स एक सुटेबल ग्राउंड पर पहुंचते हैं, यानी कि सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, तो सुटेबल कंडीशन में इनमें जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है और जर्मिनेशन करने के बाद ये एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है यही आगे चलकर या तो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर जाइगोट और यंग स्पोरोफाइट और मैच्योर स्पोरोफाइट ये तीनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर डबल है, 2 इन स्टेज है। जबकि अदर जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है वो सभी हैप्लॉयड है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर स्पोरोफाइट। मैच्योर स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड स्टेज है एंड ये डिवाइड होता है फूट, सीटा और कैप्सूल में। जो कैप्सूल का रीज़न होता है, यहाँ पर स्पोर मदर सेल एंड इलेटर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इलेटर्स होते हैं इनमें मेयोसिस की प्रोसेस नहीं होते हैं और ये स्टेराइल स्ट्रक्चर हैं एंड ये हाइड्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि ये नमी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में। जो स्पोर मदर सेल होता है वो मेयोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट स्पोरोफाइट। मोजेस की जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमेटोफाइट है और ये गैमेटोफाइट में 2 हैप्लॉइड होते हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है और इनमें भी 2 स्टेज पाए जाते हैं। फर्स्ट स्टेज को कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। स्पोरोफाइट से जब स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और जब उन्हें सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और इनकी जो आउटर लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है। आउटर लेयर रप्चर होने के बाद इनसे प्राइमरी प्रोटोनिमा का जर्मिनेशन होता है। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा को प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्रीपिंग यानी कि एक रेंगने वाला, हॉरिजेंटली रेंगने वाला स्ट्रक्चर होता है और ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं और इनमें ब्रांचेस पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट में है कि ये मोस्टली एक फिलामेंटस स्टेज होते हैं, यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में इनकी पूरी बॉडी होती है। गैमेटोफाइट की जो सेकेंड स्टेज है वो लीफी स्टेज है। प्राइमरी प्रोटोनिमा में जो बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं बर्ड्स के थ्रू इनमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने के बाद ये एक न्यू प्लांट बॉडी यानी कि लीफी स्टेज को ये प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ ही इनमें मल्टी सेलुलर राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम मॉजेस में रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि होगा बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी और फिर एक पूरे प्लांट बॉडी को ये डेवलप करेगी।
तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है और प्राइमरी प्रोटोनीमा पर ही ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा बर्ड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। और जब ये बर्ड्स अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पर पहुँचने के बाद ये मल्टीसेलुलर राइजोइट्स के साथ एक पूरे प्लांट बॉडी को डेवलप करते हैं। तो दिस इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दूसरा मेथड हम देखेंगे बाय बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोटोनीमा प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा पर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा ग्रो करता है, तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड्स जैसा एक स्ट्रक्चर, एक आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होता है। यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर जब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है तो उसी में ही जर्मिनेशन के बाद ये पूरे यानी कि होल प्लांट बॉडी को ये प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एनिमेटेड वीडियो क्लिप के थ्रू समझेंगे। तो दिस इज़ अ स्पोर टेट्राड। स्पोर टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक स्पोर्स जब हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो एक डिप्लॉइड स्पोर्स के अंदर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो इस वजह से इसे स्पोर टेट्राड कहा जाता है। इसका 1 स्पोर जब इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, इसका आउटर पार्ट रप्चर होता है और जो इनर पार्ट होता है वो जर्म ट्यूब के फॉर्म में स्पोर से बाहर निकलते हैं। यही जर्म ट्यूब आगे चलकर प्राइमरी प्रोटोनीमा को फॉर्म करते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा में मल्टीसेलुलर राइजोइट्स होते हैं एंड अदर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी प्रोटोनीमा पर ही जो बर्ड लाइक आउटग्रोथ यानी कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसी में जब जर्मिनेशन होता है तो ये पूरे लीफी स्टेज यानी कि होल प्लांट बॉडी को ये डेवलप करती है। होल प्लांट बॉडी का जो इरेक्ट ब्रांच होता है, यानी कि जो इसका एकदम एक्सिस वाला ब्रांच होता है, उस पर जिसे कि लीफी गैमेटोफाइट कहते हैं, तो एक्सिस वाले ब्रांच पर एंथीडियोफोर, एंथीडिया का फॉर्मेशन होता है और जो लेटरल ब्रांच होता है इस पर आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथीडिया से मल्टीसेलुलर एंथोजोइट्स का प्रोडक्शन होता है और आर्किगोनिया के अंदर एक सिंगल एग का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्किगोनिया के इनसाइड में एक सिंगल एग है और ये जो एंथोजोइट्स होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड एंथोजोइट्स, ये वाटर की हेल्प से आर्चिगोनिया के अंदर पहुँचते हैं और यहाँ पर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ये जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। डेवलपमेंट के थ्रू जाइगोट पहले एम्ब्रियो में डेवलप होता है, उसके बाद ये एक स्पोरोफाइट के फॉर्म में डेवलप करती है। यानी कि एम्ब्रियो जो लीफी स्टेज होती है, लीफी स्टेज के लेटरल ब्रांच पर, लीफी स्टेज के जो लेटरल ब्रांच होता है उस पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है और आगे चलकर यही स्पोरोफाइट स्पोर मदर सेल को प्रोड्यूस करती है, जो कि मियोसिस सेल डिवीज़न के बाद ये स्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम देखेंगे डेhiscence ऑफ कैप्सूल। एनसीईआरटी में एक टर्म दिया गया है कि मॉजेज हैव एलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी कि जो इनमें स्पोर डिस्पर्सल का जो मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा एलैबोरेट है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो वो किस वजह से कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पर हम एनिमेटेड क्लिप के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ अ स्पोर। स्पोर के सबसे ऊपरी पार्ट पर आपको लिड दिखाई देगा। तो जब ये ड्राई हो जाता है तो लिड स्पोर्स से अलग, स्पोरोफाइट से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद स्पोरोफाइट पर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर और सेकंड होता है यहाँ पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर जिसे कि पेरिस्टोम कहते हैं। ये जो पेरिस्टोम होते हैं ये 2 टायर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके 2 रिंग पाए जाते हैं। एक आउटर रिंग होता है और एक इनर रिंग होता है और हर एक रिंग में 16 यानी कि 16 टीथ प्रेजेंट होते हैं। 16 आउटर रिंग में और 16 इनर रिंग में। जो आउटर रिंग होता है,
पेरिस्टोम का जो आउटर रिंग होता है ये हाइग्रोस्कोपिक शो करता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये अपने सराउंड से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। पहले तो ये बंद रहते हैं, फिर जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो ये ओपन होते हैं, और ओपन होने के बाद ये इन्वायरमेंट से, अपने सराउंड से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद इनके जो पेरिस्टोमियल टीथ होते हैं वो फिर से बंद हो जाते हैं। फिर से बंद होने के बाद अब ये धीरे धीरे ड्राई होना शुरू करेंगे। जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो ये अगेन ओपन होते हैं, और जब ये अगेन ओपन होंगे तो ये इतने प्रेशर के साथ ओपन होते हैं कि उस ओपन होने की मैकेनिज्म की वजह से ही स्पोर्स बहुत ही तेज़ी से डिस्पर्स होना शुरू करते हैं, और ये स्पोर्स अपने स्पोरोफाइट से अलग होने के बाद एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पर आकर गिरते हैं, जहाँ पर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनकी आउटर लेयर रप्चर होती है और इनर लेयर एक प्राइमरी प्रोटोनिमा के फॉर्म में जर्मिनेट होती है। प्राइमरी प्रोटोनिमा मल्टीसेलुलर राइजोइड्स को भी बियर करते हैं और इनमें ब्रांचेस भी पाए जाते हैं। प्राइमरी प्रोटोनिमा ग्रीन होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेहिसेंस ऑफ स्पोर्स। नाउ वी सी एग्जांपल ऑफ मॉजेस जो कि एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। तो ये सभी एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको मैटर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो को भी देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।